गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, ठीक है? सब लोग का कल मकर संक्रांति अच्छा से हुआ ना? छुट्टियों के बाद आज गणित की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग गणित में रेखा गणित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेखा गणित के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है, जैसे कि त्रिभुज क्या होता है पता है आपको? तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को तीन सरल रेखाओं से इस तरह का अगर कोई भी आकृति होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आपको ये पता है कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं, है ना? और ये भी पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री पता है ना? लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है, तब तो विकट समस्या हो जाएगी, है ना? आपके मन में भी यह विचार आना चाहिए कि आखिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है? 181 डिग्री क्यों नहीं होता है? 120 डिग्री क्यों नहीं होता है ना? 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों के जो क्यों होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, हमने बोर्ड पे एक हेडिंग लगा के रखा है कि सिद्ध करें या प्रूफ करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। ना 180 डिग्री से ज्यादा होता है और ना 180 डिग्री से कम होता है। इसको कैसे हम साबित करेंगे? तो ऐसे कथनों को प्रमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इसको अंग्रेजी में थ्योरम्स कहा जाता है ना? हिंदी में कहेंगे तो प्रमेय कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे तो थ्योरम्स, है ना? तो आइए हम लोग देखने का काम करते हैं या इसको प्रूफ करने का काम करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। जैसा कि आप सभी ये चित्र में देख रहे हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है ना? हमने यहाँ पे लिखा है कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है और सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, या कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो इस दिए हुए चित्र की सहायता से आपको जब ये साबित करना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री क्यों होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपने तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसको रचना या बनावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रचना या बनावट। तो रचना में हम क्या करेंगे कि शीर्ष ए से बीसी के समानांतर, किसके समानांतर? बीसी के समानांतर एक डीई रेखा खींचे। डीई रेखा खींचा। ठीक, हमने क्या किया अपनी तरफ से? ए से शीर्ष किससे? ए से बीसी के समानांतर कुछ इस प्रकार का ये लाइन हो जाएगा। आप देखिए, बात नहीं करेंगे, पीछे आवाज आ रही है। ये हो गया समानांतर इसके। आप देख रहे हैं कि बीसी के समानांतर नाम क्या रखा गया इसका? डी ई। ठीक है, बीसी के समानांतर है ना? तो जैसे इसके अंदर में कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है, तो यहां हम इस कोण को कोण 4 लिख सकते हैं और यहाँ इस कोण को क्या लिख सकते हैं? कोण 5। यानी कुल हमारे पास 5 कोण हैं। और अब इसके बाद हम अपना लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। तो प्रमाण में हम देखेंगे कि चूंकि आप देखिए, चूंकि रचना से तो रचना हमारा क्या कर रहा है कि बीसी समानांतर है किसके? डी के। रचना से बीसी समानांतर है किसके? डी के। ये बात कहां से आई है? तो रचना से आई। तो रचना से जब बीसी समानांतर है डी के, तो कोण 4 बराबर कोण 2 होगा। इसलिए कोण 4 बराबर कोण 2 हो जाएगा। अब कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 3 हो जाएगा। कोण 5 बराबर कोण 3 हो जाएगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये बराबर कैसे हो गया? तो आप देखिए, डी जो है वो बीसी के समानांतर है और ए बी और ए सी दो तिर्यक रेखाएं हैं। तो जब दो समानांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को
कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण 4 का एकांतर कोण 2 है और कोण 5 का एकांतर क्या है? कोण 3 है। तो कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, कोण 5 बराबर हो जाएगा किसके? कोण 3 के। ये क्यों बराबर है? तो क्यों बराबर है? ये एकांतर कोण। कौन से कोण है ये? एकांतर कोण। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं सर। चलिए, तो हमने कोण 4 को बराबर कर दिया कोण 2 से, कोण 5 को बराबर कर दिया कोण 3 से, एकांतर कोण से बराबर हो गया। अब आप ये देखिए कि EAD एक सरल रेखा है। EAD एक सरल रेखा है ना? सरल रेखा। और आपको ये पता है कि जब कोई सरल रेखा है तो सरल रेखा के किसी बिंदु का बना कोण 180 डिग्री का होता है। एक सरल रेखा का कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ बिंदु A पे हम लिख सकते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कितने डिग्री? 180 डिग्री, है ना? कोण 4 कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब आप देखिए तो कोण 4 किसके बराबर है? कोण 4 किसके बराबर है? 2 के। कोण 5 किसके बराबर है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि कोण 4 बराबर है कोण 2, कोण 5 बराबर है किसके? कोण 3 के। तो इस कोण 4 का बदला में हम कोण 2 लिख सकते हैं। कोण 4 लिखे चाहे कोण 2 लिखे, बात तो बराबर है ना? जब कोण 4 और कोण 2 एक दूसरे के बराबर है तो इसके बदले में क्या लिखेंगे? कोण 2 प्लस कोण 1 को कोण 1 लिख दीजिए, प्लस कोण 5 के बदले में क्या लिख देंगे? कोण 3 बराबर कितने डिग्री? 180 डिग्री। इसी को सीधा करके लिख दीजिए तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। या आप देखिए तो कोण 1 को कोण A लिखा सकता है, कोण A। अब कोण 2 को, यहाँ कोण 2 है ना, कोण 2 को हम क्या लिख देंगे? कोण B लिख देंगे, कोण B प्लस कोण 3 को क्या लिख देंगे? कोण C बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। यही ना हम लोग को साबित करना था। देखिए तो सिद्ध करें कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री है। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर आपको क्या हो गई? अब बताइए तो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री से ज्यादा होगा कभी? 180 डिग्री से कम होगा? जब होगा तो कितना होगा? सभी को समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए।